जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बड़ी बड़ी बातें करके गरजने वाले बादल न बने, बल्कि संघर्षों के बादलों से बरसता सफलता का सावन बनिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से, पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। मुसीबतों में हंसकर रहने वाला व्यक्ति ही संघर्षों को दिल से अपनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। खोने की दहशत और पाने की चाहत ना होती तो ना खुदा होता कोई और ना इबादत होती। कितना होशियार है मेरा यार, तोहफे में घड़ी तो दे दी, लेकिन वक्त नहीं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। अपने सपनों का ना होने दो, अंत अपने हौसलों को रखें। हमेशा बुलंद खुद पर विश्वास अगर है आपका तो यकीन मानिए आप हर चुनौती को पार करके सफल हो सकते हैं। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रही हो। चाहे कथा हो, कहानी हो या फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो की लाइफ में होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। सोच को ले जाओ अपने उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं, बल्कि यह तो संघर्षों की खदान में पनपता हीरा है। हर व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष है, कठिनाइयों से लड़कर मिलता उत्कर्ष है। जिंदगी की हर लड़ाई जीतते वही है जिसके हृदय में उत्साह और हर्ष है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। ऊंचाइयों पर वह पहुंचते हैं जो परिवर्तन की सोच रखते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को में पॉजिटिव बनाए रखे कमजोर। तेरा वक्त है, तू नहीं माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। एक बार की हार के मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा आता है। उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना जीत मिल जाएगी। तभी संघर्ष करने वाले को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। तूफानों से जूझने की जरूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पर पहुंचती है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। जीत कर हम वो नहीं सीख सकते जो हम हार कर सीख जाते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी हैं। जितना कड़ा संघर्ष होगा उतना ही बेहतर सफलताओं से सुसज्जित जीवन होगा। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। जिस व्यक्ति ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा हो, उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है।
संघर्ष पर अनमोल सुविचार मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि संघर्ष आपके सफर का हिस्सा है। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। यहां सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहां राज्य है। अंधकार में दौड़ लग रही मत वाला यह सब समाज है। कुछ कर गुजर जाने की जिद ही आपके जीवन को अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। खुद को ऐसा कुछ भी करने का हकदार मत समझिए जिसके लिए आपने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है, और दुख हो तो बढ़ जाता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। जीवन में हिम्मत कभी न हारें, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें, उम्मीद कभी न छोड़े। यही वह पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाकर रखता है। साहस आपके शब्दों में नहीं, कर्मों से झलकनी चाहिए, जिससे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाए। शुरुआत मेहनत से कर, पहले दुआ न कर, बढ़ता जा आगे और रास्तों की परवाह न कर। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है, उससे दो दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। राह संघर्ष की जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, हमेशा याद रखना। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। सफलता पाने के लिए संघर्ष करना कठिन है, लेकिन जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नया परेशानी रहता है। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो, अपनी आंखें खुली रखिए, ध्यान दें, पक्का कर लें क्या जो चाहते थे ये वही है। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि यही संघर्षों से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। पैसे को दिमाग में नहीं, जेब में रखना चाहिए। रिश्तों को खुले में नहीं, दिलों में रखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी और रास्ते भी, एहसास भी। चुनौतियों से तू क्यों डरता है? उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। जितनी भारी की जंजीरें आपके कदमों में बंधी रहेंगी, इनके उतरने पर आपकी उड़ान उतनी ऊंची होगी। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा, मंजिल ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो जो कहती है। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो,
बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करें। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते जब वे जीत जाते हैं। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आई जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। कुछ लोग किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से बनते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। रास्ता पूछने ने शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए यारो। क्या पता जहां आप खड़े हैं मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। इतिहास गवाह है कि खबर हो या कब्र खोदते हमेशा अपने ही हैं। बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। या तो जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो, या फिर रिस्क न उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके तब तक पा ना लें। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वह अलग तरीके से करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वही बन जाता है। वो ख्वाब खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे जो मेहनत का शोर नहीं सुन पाएंगे। अच्छा कहने वाले बहुत है इस दुनिया में, मगर अच्छा करने वाले कुछ ही है। अगर दुनिया में छोड़ देने जैसा कुछ है तो दुनिया से उम्मीद करना छोड़ देच दो। सफलता के लिए लक्ष्य पर फोकस करना है, बाधाओं पर नहीं। अगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो अपना रास्ता खुद बना लो। किस्मत साथ दे या न दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए, या तो मंजिल मिलेगी या अनुभव। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा। बस तू सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे जरूर देती है। जिंदगी में धोखा खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ रहता है। जैसा हम जीवन की कल्पना करेंगे वैसा ही जीवन पाएंगे। लगन व डोर है जो आपसे वो करवा लेती है, जिसे करना सबके बस में नहीं होता। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जिंदगी से हम कुछ उधार नहीं लेते, कफन भी लेते हैं तो अपनी जिंदगी देकर। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। दर्द आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि खुदा आपको दर्द के काबिल बना रहे हैं। दर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके हौसले के सामने छोटा ही लगेगा। जीत तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जो हार में भी चला करते हैं। हर तरह से मंजिल आपकी है, बस पूरी तरह से आप सपने के हो जाओ। अगर हुनर ही समेट कर रखोगे तो जीत वाले पैर कैसे पसारोगे।
सपने क्यों छोड़ डालते हो एक हार से, ये तो मुकम्मल होंगे एक और वार से। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करे तो मैं आके दिखाऊं। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। आईना सिर्फ सच दिखाती है, दर्द झेलना उसे भी नहीं आता। मुकाबला खुद से करना सीखो। ऐसा बनो जो तुम्हें खोइएगा वही तुम्हें पाने के लिए रोएगा। दुनिया याद रखती है सिर्फ कामयाब को, बिना कामयाबी नाम का सिक्का नहीं चलता। खुद की खुशी का गला घोंट कर आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते हो। जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हो तो वही सही समय होता है। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, ये ताकत के संकेत हैं। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। वक्त ने थोड़ा साथ नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। मैं अकेला खुद के लिए काफी हूं, मेरे वजूद को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। विचारों को पढ़कर के बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार करने से होते हैं। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दुनिया को तुम अपना नाम याद रखने की एक वजह दो। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि तरीके बदलने से आती है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। सब कुछ कायनपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। भिक और सिख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है, ऐ जिंदगी जो भी दिया है वही बहुत है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। अच्छी जिंदगी और अच्छा खाना बनाने में समय लगता है। आए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है। आए, तू समय के हिसाब से बदलेगा, तभी इस दुनिया में आगे बढ़ेगा। आए, किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जितना बहुत कठिन होता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। आपकी खुशी आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। जिंदगी तकलीफें इसलिए देती है कि जिंदगी क्या है आपको पता चल सके। मुसीबतें जब करीब आती है तभी हमें अंदर मजबूती के करीब ले जाती है। मुस्कुराता चेहरा मेकअप वाले चेहरे से लाख सुंदर होता है। काम आनंद तब देता है जब आप उसे फल की चिंता के बगैर करते हैं। यह पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। मैं कर सकता हूं कुछ भी, इतना खुश रहो कि गम भी कहे ये हम कहां आ गए। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। टूट कर भी कितना बिखरोगे, जितना बिखरोगे उतना ही निखरोगे। बुरे वक्त में साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि एडवाइस तो गूगल भी दे देता है। अपने अंदर का शेर जगाओ, चलो उठो, अब अपनी पहचान बनाओ। जो जीवन आप जी रहे हैं वह भी लाखों का सपना है, इसलिए अपने जीवन से हमेशा संतुष्ट रहे। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। आप वो सब कुछ पाने के हकदार है जो आप सोचने की हिम्मत रखते हैं। चिंता नकारात्मक सोच का जनक है और सभी बीमारियों की जड़ी एज भी है। जीवन में वही इंसान सुखी होता है जो दुखी होने पर भी घबराता नहीं है। ईमानदारी बहुत महंगा शौक है, हर कोई इसको रखना सबके बस की बात नहीं। किसी की बुराई करोगे तो छोटे बन जाओगे, तारीफ करके खुद को बद्धा बनाना सीखो। जो अपने काम से प्यार करता है उसके लिए सफलता छोटी चीज है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया।
जीवन में जो भी मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। यदि आप किसी चीज को हासिल करने के लिए खड़ीडीडीरे नहीं होते हो तो यकीनन आप गिर जाएंगे। जिंदगी आसान तो नहीं, लेकिन आसान बनाना पड्डी दिहकता है। वक्त अगर आपका नहीं हो तो अपना वक्त लाना पड्डी दिहकता है। सफलता केवल एक ही चीज से प्राप्त की जा सकती है, कड्डी ही मेहनत। बुराई भी जरूरी है। अगर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बुरा यह है कि समय कम है और अच्छा यह है कि अभी भी समय है। माना जिंदगी की राहें आसान नहीं, लेकिन मुस्कुरा के चलने में नुकसान नहीं। एक समस्या आपके लिए अपनी एक बेहतरीन कोशिश करने का मौका है। बार बार अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दिया जलाया जाए। आपकी खुशी आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। स्मार्ट वर्क करो। मेहनत को गधा भी करता है। पूरी दुनिया नफरतों में जल रही है, फिर भी जाने कैसे ठंड लग रही है। मछलियां भी खुश हो गईं ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। लोग आपकी कदर तब करेंगे जब आप उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते, पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वालों से होनी चाहिए। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभालता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। टैलेंट आपको सक्सेसफुल नहीं बनता है, वर्क एथिक आपको सक्सेसफुल बनता है। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो हमें हमारी कमजोरी को ढूंढ कर उसे अपनी ताकत बनाएं। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। कैसे नादान इंसान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं हम, सुख आता है तो भटक जाते हैं हम। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको प्यारी लगती है। उम्मीद हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। जिंदगी को इतनी भी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन आखिरी में आंसू बेकसूर के ही गिरते हैं। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल करके तो देख। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नजर नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखिए। अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नजर नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखिए, दरिया बनके। किन्हीं को डुबाने से अच्छा है जरिया बनके किन्हीं को बचाया जाए। कितना भी बांध लो निकलता जरूर है, यह वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। बद्ध-धप्पन हर बार गिरने में नहीं बल्कि गिरकर उठने में है। कोई ना आएगा मेरे जीवन में मैं आपके सिवाय, एक मृत्यु ही है जिसका मैं वायदा नहीं कर सकता। हमारे जीने का तरीका कुछ अलग है, हम आस पर नहीं हट पर जीते हैं। आदतें हमारी खराब नहीं, बस रॉयल लाइफ जीते हैं। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ ढहते हैं। कभी कभी कुछ बनने से पहले आपका अपमान होना जरूरी होता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं
इरादे को उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं। इरादे को उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। मेरे बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदल के देख, मुझसे भी बुरे हैं लोग। तू घर से निकल के देख, तुम जहां हो वहीं शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वो करो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रयत्न करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर के ऊपर आता है। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर, ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना। यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। महत्व इसका नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व इसका है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। संघर्षों का समय हर किसी का आता है। जो हौसलों से काम लेते हैं, बस वही लोग सफलता को गले लगते हैं। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिएं तो एक ही बार काफी है। पीड़ाओं में पलने और तमस की तपिश में तपने के बाद ही संघर्षों की तानाशाही खत्म होती है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। न बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जलाकर की है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। कोशिश हमेशा जारी रखो, क्योंकि तकदीर बदले या न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। जिसे आप बल से नहीं हरा सकते हो, उसे आप बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए, संघर्ष बस फिर दुनिया बदल जाएगी। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। खुली आंखों से देखे, सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। काम करो और संघर्ष करो, परंतु कभी किसी ऐसी बुरे को पसंद मत करो जिसे तुम बदल नहीं सकते। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। मुंह पर कड्डियावा बोलने वाले कभी नहीं देते, डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड्डेश हैं। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियां आज आपके पास है, उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है।
आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वो असंभव लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कि सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर पैदा हो जाती है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है, मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है। न बोलना बड्ढी बात है और न चुप रहना बड्ढी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड्ढी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ ढाते हैं, और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ ढाती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो। अपने प्रयासों का खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो, वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो, वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड्ढी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थीं, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं
जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मंगाते सिवाय वक्त और इज्जत के। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यदि भी बनी रहे अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ी जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय ये वो दौलत हैं जो अक्सर हमारे अपने हम से चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। कहानी के नायक हैं बंशीधर, जो एक सरकारी अधिकारी हैं और उन्हें नमक का दरोगा बना दिया जाता है। वह ईमानदार हैं, लेकिन उनका स्थान और स्थिति उन्हें बुरी परिस्थितियों में डाल देती है। बंशीधर को एक बड़े नमक के गोदाम में जिम्मेदारी दी जाती है, जहां उन्हें नमक की तौल और उसकी गुणवत्ता की जांच करनी होती है। बंशीधर का मुख्य कर्तव्य है नमक की चोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि गोदाम में नमक सही तरीके से तौल और वितरित हो। हालांकि इस काम में उन्हें अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब बंशीधर अपने कर्तव्यों के पालन में कुछ गलती करते हैं और अंत में उनकी ईमानदारी उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। उनका संघर्ष और अंत में जो कुछ भी घटित होता है वह भ्रष्टाचार और प्रशासनिक प्रणाली की विफलताओं की एक स्पष्ट छवि पेश करता है। बंशीधर की भूमिका एक व्यक्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक सामान्य कर्मचारी होते हुए भी अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। उनकी ईमानदारी उन्हें समाज के भ्रष्टाचार और अनैतिकता से जूझने के लिए मजबूर करती है। उनकी आदर्शवादी सोच और कर्तव्य के प्रति समर्पण उसे अव्यावहारिक और स्थितियों के अनुरूप नहीं मानते। उनकी यह ईमानदारी अंततः उन्हें उनके अपने ही विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से आलोचना का कारण बनाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जो न केवल सरकार के छोटे कर्मचारियों बल्कि उच्च अधिकारियों और बड़े व्यावसायिक संस्थानों में भी फैल चुका है। कहानी में यह दिखाया गया है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को भी अच्छे तरीके से चित्रित किया है। बंशीधर, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी है, उसे अपनी स्थिति का लाभ उठाने के बजाय अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करता है।
उसे समाज में उच्च वर्ग के दबावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता। बंशीधर की स्थिति यह दर्शाती है कि कैसे आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हर स्तर पर जटिलताएं पैदा करती हैं और किस प्रकार का तनाव गरीबों और छोटे कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था में उत्पन्न होता है। कहानी में बंशीधर की ईमानदारी एक विशेष महत्वपूर्ण पहलू है। वह एक आदर्श अधिकारी होते हुए भी अपनी ईमानदारी की वजह से कई मुश्किलों में फंस जाते हैं। प्रेमचंद ने इस चरित्र के माध्यम से यह संदेश दिया है कि समाज में ईमानदारी की कीमत बहुत अधिक होती है, खासकर जब एक व्यक्ति भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनता है। बंशीधर की ईमानदारी के बावजूद वह अपनी नौकरी को खो देता है और उसकी संघर्षों का यह दिखावा करता है कि कभी-कभी ईमानदार व्यक्ति का संघर्ष उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। यह कहानी समाज के लिए एक कड़ा संदेश देती है कि एक आदर्श व्यक्ति की कीमत क्या होती है और क्यों ईमानदारी को सराहा नहीं जाता। नमक का दरोगा केवल एक सरकारी कर्मचारी के संघर्ष को नहीं दर्शाता, बल्कि यह पूरी भारतीय व्यवस्था की आलोचना करता है। प्रेमचंद ने भ्रष्टाचार की परतों को उकेरते हुए यह दिखाया कि एक छोटा सा कर्मचारी अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है तो उसे न केवल अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि वह समाज से भी बाहर हो जाता है। कहानी में बंशीधर को जो दबाव महसूस होता है वह भी सरकारी भ्रष्टाचार का परिणाम है। कहानी में सभी पात्रों की सोच भ्रष्टाचार और स्वार्थ से भरी हुई है, जो दर्शाता है कि एक आदर्श व्यक्ति के लिए व्यवस्था में कोई जगह नहीं होती। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि भ्रष्टाचार और समाज में व्याप्त अनैतिकता के खिलाफ संघर्ष करना बहुत कठिन होता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे अकेले ही लड़ना पड़ता है और बहुत बार उसे अपने आदर्शों को लेकर नुकसान उठाना पड़ता है। नमक का दरोगा यह दिखाता है कि कैसे भ्रष्ट व्यवस्था में एक ईमानदार व्यक्ति की आवाज दब जाती है। प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता पर आधारित है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि भारतीय समाज में सिर्फ दिखावा और राजनीति का प्रभाव होता है और केवल वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे ढोंग से निभाते हैं। मनोज एक हंसमुख और जिज्ञासु लड़का था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर रोज शाम ढलते ही वह छत पर जाकर रंगीन पतंगों को आसमान में नाचता हुआ देखता। एक दिन उसके पिताजी उसे बाजार से एक खूबसूरत लाल रंग की पतंग लाकर दिए। मनोज खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत छत पर दौड़ लगाई और पतंग को हवा में उड़ाने की कोशिश की, परंतु हवा कमजोर थी और पतंग जमीन से कुछ ही ऊपर उठी और फिर वापस आ गिरी। मनोज ने हार नहीं मानी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार पतंग जमीन पर आ गिरी। निराश होकर वह छत के कोने में जाकर बैठ गया। आंसू भरी आंखों से उसने आसमान की ओर देखा, जहां ऊंची ऊंची इमारतों को छूती हुई दूसरी पतंगें लहरा रही थीं। मनोज को लगा कि उसकी पतंग कमजोर है, इसीलिए वह नहीं उड़ पा रही है। उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आई। यह उसके पिताजी थे। पिताजी ने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, पतंग क्यों नहीं उड़ रही? मनोज ने निराश होकर बताया कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पतंग जमीन से ऊपर नहीं जा पा रही है। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पतंग उड़ने के लिए सिर्फ मजबूत धागा और अच्छी पतंग ही काफी नहीं होती, हवा की जरूरत भी होती है। मनोज को उनकी बात समझ में आ गई। उसने पूछा, तो क्या अब मैं इसे उड़ा नहीं सकता? पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ा इंतजार कर, अभी हवा कमजोर है। जब तेज हवा चलेगी तब हम फिर कोशिश करेंगे। शाम ढलने के कुछ देर बाद हवा में थोड़ी तेज गति आई। पिताजी ने मनोज को पतंग पकड़ा दी और कहा, अब कोशिश कर। मनोज ने पतंग को हवा में छोड़ा। इस बार हवा ने पतंग को सहारा दिया और वह ऊपर उठने लगी। थोड़ी देर में वह ऊंची इमारतों के बराबर पहुंच गई। मनोज खुशी से चिल्ला उठा। उसका चेहरा हवा से लहराते हुए पतंग की तरह चमक रहा था। उस दिन मनोज ने सीखा कि सफलता के लिए सिर्फ तैयारी काफी नहीं होती, बल्कि सही समय और अवसर का भी इंतजार करना होता है। कभी भी असफलता से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत और तैयारी ही काफी नहीं होती,
बल्कि सही समय और अवसर का इंतजार भी जरूरी है। असफलता से कभी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी सफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों का भी अनुकूल होना जरूरी होता है। राहुल हमेशा सोचता था कि उसे बिना मेहनत के एक बड़ी नौकरी मिल जाएगी। वह अपने दोस्तों से कहता कि एक दिन वह बड़ी गाड़ी में घूमेगा और आलीशान बंगले में रहेगा। लेकिन जब उसने कोई तैयारी नहीं की तो न ही उसे नौकरी मिली और न ही उसका सपना पूरा हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सपनों के महल बनाने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। अमन को क्रिकेटर बनने का शौक था। वह अपने दोस्तों से कहता कि एक दिन वह भारतीय टीम में खेलेगा। लेकिन जब अभ्यास का समय आता तो वह सिर्फ टीवी पर मैच देखने में ही व्यस्त रहता। कुछ सालों बाद जब उसके दोस्त स्टेट लेवल पर खेलने लगे, तब उसे समझ आया कि सिर्फ सपनों के महल बनाने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। सिया हमेशा अपनी सहेलियों से कहती कि वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बनेगी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे सोशल मीडिया पर समय बिताना पसंद था। परीक्षा के दिन जब उसके नंबर बहुत कम आए तो उसकी सहेली ने कहा, सिर्फ सपनों के महल बनाने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। विकास अपने गांव में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना देखता था। वह रोज सोचता कि कैसे वह करोड़ों कमाएगा, लेकिन उसने न तो कोई योजना बनाई और न ही किसी काम की शुरुआत की। धीरे धीरे उसके दोस्त अपने अपने काम में आगे बढ़ गए और वह खाली हाथ रह गया। तब उसे समझ आया कि उसने बस सपनों के महल बनाए थे, असली काम कुछ नहीं किया। किशोर हर दिन शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को सुपरस्टार समझता था। उसे लगता था कि बिना किसी ट्रेनिंग और मेहनत के वह एक दिन बॉलीवुड में पहुंच जाएगा। लेकिन जब उसने किसी ऑडिशन में भाग नहीं लिया और कोई तैयारी नहीं की तो वह कभी सफलता नहीं पा सका। तब उसे एहसास हुआ कि उसने केवल सपनों के महल बनाए थे। मोहन हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी किस्मत चमकेगी और वह करोड़पति बन जाएगा, लेकिन उसने कभी कोई मेहनत नहीं की, कोई नया कौशल नहीं सीखा। सालों बाद जब उसके दोस्त अपनी मेहनत से सफल हो गए, तब उसे समझ आया कि सिर्फ सपनों के महल बनाने से कुछ नहीं मिलता। अंकित को संगीत से बहुत प्यार था और वह सोचता था कि एक दिन वह देश का सबसे बड़ा गायक बनेगा, लेकिन उसने कभी रियाज नहीं किया, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। धीरे धीरे उसके दोस्त म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे बढ़ गए और वह वहीं का वहीं रह गया। तब उसे समझ आया कि वह बस सपनों के महल बना रहा था। प्रीति को हमेशा लगता था कि वह एक दिन अमेरिका या कनाडा जाकर आलीशान जिंदगी जिएगी, लेकिन उसने न तो अंग्रेजी सीखी और न ही वीजा प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। जब उसके दोस्त विदेश चले गए और वह वहीं रह गई, तब उसे समझ आया कि उसने सिर्फ सपनों के महल बनाए थे, हकीकत में कुछ नहीं किया। अर्जुन हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक बनेगा, लेकिन जब सुबह दौड़ने का समय आता तो वह बिस्तर में ही पड़ा रहता। धीरे धीरे उसके दोस्त प्रतियोगिताओं में जीतने लगे और अर्जुन को समझ आया कि सिर्फ सपनों के महल बनाने किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर अभी ना हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है।
यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एल शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एल एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। एल शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एल हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। एल आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दे। एल सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। एल तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है। एल इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एल अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। एल हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एल एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा।
छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्यार होता है। सभी स्वर्गदूतों के पंख नहीं होते, कुछ के पास स्टेथोस्कोप होते हैं। स्टेम सेल की तरह बनो, खुद को दूसरों से अलग करो। चिकित्सा अनिश्चितता का विज्ञान और संभावना की कला है। दवाएं बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन केवल डॉक्टर ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं। वह सबसे अच्छा चिकित्सक है जो आशा का सबसे सरल प्रेरक है। डॉक्टर बनने के लिए आपका प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है। आपको मेहनती होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। यही अच्छे डॉक्टर बनाता है। अच्छा चिकित्सक रोग का उपचार करता है। महान चिकित्सक उस रोगी का इलाज करता है जिसे रोग है। चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को रोकना और जीवन को लंबा करना है। चिकित्सक की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है। चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है, ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है। केवल एक डॉक्टर ही जीवन को प्यार करना सिखा सकता है। जब तक आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक डॉक्टर हूं, तब तक कठिन अध्ययन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर अच्छे डॉक्टर के पीछे हमेशा एक नर्स होती है। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना होता है, जबकि प्रकृति रोग को ठीक करती है। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, लेकिन अपने रोगियों को मानव शरीर की देखभाल, आहार में और बीमारी के कारण और रोकथाम में रुचि देगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राह संघर्ष की जो चलता है वहीं संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वहीं निकलता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड्ढना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जिसने भी खुद को खर्च किया है, आई दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। आई अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। आई कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। आई पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। आई
यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ देने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है।
लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल, इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल, जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। एल, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एल, अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं। सफलता के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। समय और धैर्य 2 सबसे बड़े योद्धा हैं। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है। नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानना कभी मत। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है जो हम खुशी से सीखते हैं। उसे हम कभी नहीं भूलते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आई तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थीं, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते।
जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। असाधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानव मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं केवल समुद्र के किनारे खेल रहे एक लड़के की तरह था और अपने आप को अब और फिर सामान्य से अधिक चिकना कंकड़ या एक सुंदर खोल ढूंढ रहा था, जबकि सत्य का महान महासागर मेरे सामने अनदेखा था। यह अजीब है कि केवल असाधारण व्यक्ति ने ही ऐसी खोजें की जो बाद में इतनी आसान और सरल प्रतीत होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी सवाल करना बंद न करें। जीवन की एक यादृच्छिक शुरुआत नहीं हो सकती थी। परेशानी यह है कि लगभग 2000 एंजाइम हैं और उन सभी को एक यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त करने की संभावना 10 के 40,000वें घात में केवल एक हिस्सा है, जो एक अपमानजनक छोटी संभावना है जिसका सामना नहीं किया जा सकता है, भले ही पूरा ब्रह्मांड जैविक सूप से बना है। कानून के अलावा कोई कानून नहीं है कि कोई कानून नहीं है। कहीं न कहीं कुछ अतुलनीय पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति के ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे उत्तम माइक्रोस्कोपिक वस्तुएं हैं। उनके निर्माण में एकमात्र तत्व अंतरिक्ष और समय की हमारी अवधारणाएं हैं। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्यार होता है। चिकित्सा अनिश्चितता का विज्ञान और संभावना की कला है। अच्छा, चिकित्सक रोग का उपचार करता है। महान चिकित्सक उस रोगी का इलाज करता है जिसे रोग है। चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को रोकना और जीवन को लंबा करना है। चिकित्सक की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है। चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार, बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है, ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना होता है, जबकि प्रकृति रोग को ठीक करती है। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, लेकिन अपने रोगियों को मानव शरीर की देखभाल, आहार में और बीमारी के कारण और रोकथाम में रुचि देगा। प्रत्येक सुबह अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ है। हर सुबह आपके अंतर्मन से यही बात आनी चाहिए
कि मैं सही मार्ग पर चलकर सच्चाई का प्रतीक बनूंगा। हर सुबह अपने भीतर यह विचार करो कि मैं इस दिन को आनंद, प्रेम और दया से भर दूंगा। प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि सुबह का हर पल तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। अध्यात्म ही हमें धैर्य रखने और निरंतर खुद की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता कोई अलौकिक बात नहीं है, ये तो मनुष्य के अस्तित्व की मूल बात है, उसका सार है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का बाहरी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, ये वो है जो आपके अंदर घटित होती है। मन की शांति को यदि पाना चाहते हो तो आध्यात्मिक विचारों का पालन करो, क्योंकि अध्यात्म ही मनुष्य की सफलता का मूल मंत्र है। वास्तविकता में जीवन का सबसे बड़ा तप है अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश का संचार करना। जिसने भी स्वयं को जान लिया है, वास्तव में वही मनुष्य संसार के हर रहस्य को आसानी से समझ लेता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया में आत्मा का बल ही वास्तविक विजय है, क्योंकि बाहरी शक्ति क्षणिक होती है। वास्तव में जो जितना वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही मनुष्य उतना ही ईश्वर के सबसे करीब होता है। संसार के बंधनों से मुक्त वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। अध्यात्म के अनुसार ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के मौन से मित्रता करना। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्षों के मार्ग को स्वीकार करना पड़ता है। सफलता का अर्थ कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि पूरा सफर होता है। जिनके स्वभाव में परिश्रम करना होता है, उनसे बड़ा संसार में कोई साहसी नहीं होता। आशाओं की बाती से जले दीप ही निराशा के तमस का नाश करते हैं। सफलता एक ऐसा दीप है जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। साहसी वह नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता है, साहसी तो वह होता है जो संघर्षों का सामना करता है। जीवन में असफलता अनेक बार आती है, इसका अर्थ यह नहीं कि मानव कर्मों को त्याग दे। हौसलों के साथ लिए गए फैसले ही मानव को सफलता द्वार तक ले जाते हैं। कठिन परिश्रम ही मानव को सद्मार्ग दिखता है। कायरों की भांति हार स्वीकार करने से बेहतर है वीरों की भांति चुनौतियों का सामना करना। ज्ञानी व्यक्ति ही बिना घबराए चुनौतियों का साहस से सामना करता है। एक विद्यार्थी के मन में ज्ञान के प्रति समर्पण भाव ही साहस को जन्म देता है। असफलताओं का रोना रोए बिना सफलताओं के लिए संघर्षरत रहें। समय बड़ा ही कीमती है, इसका सदुपयोग करना सीखें। कठिन समय में आपका ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करता है, इसलिए ज्ञान को सदैव प्राथमिकता दें। सफलता की राह में चुनौतियां आती ही हैं, उनका सामना करने वाले ही वीर कहलाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ परिश्रम करें। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से एक विजयी जोड़ा रहे हैं। जब तक काम नहीं हो जाता वह असंभव लगता है। महान सपने देखने वाले ही संघर्षों का सम्मान करते हैं। सकारात्मकता को शीर्ष पर रखने वाले संघर्षों में सत्य की खोज में निकलते हैं। बार बार ठोकर खाने पर भी ठहाका लगाने वाले ही जीत की अद्भुत गाथा लिखते हैं। उचित उतना ही है जितना कि कर्मों का सार, बाकी सब सवालों का जवाब होता है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जीवन में जितनी कठिनाइयां होती हैं, सफलता का आनंद भी उतना ही आता है। संघर्ष ही मानव को उसकी सीमाओं से परिचित करवाते हैं। सफलता तुम्हारे संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत होती है। पीड़ाओं में पलने वाले ही परिवर्तन को जन्म देते हैं। जोखिम ना लेना ही बहुत बड़ा जोखिम है। सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। सफलता की दौलत इंसान अपने लिए कमाता है, इसे लुटने से बचाने का दायित्व भी आपका होना चाहिए। ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास होना आपको सफलता की दहलीज तक ले जाता है। कामयाबी कभी भी क्रूरता से नहीं, बल्कि यह तो विनम्रता के वरदान के समान होती है। तन से लिपटा मैला चोला उतार कर देखिए, आपके कर्मों के हिसाब ही आपको सफलता मिलती है। इंसान का पहला कर्म संघर्षों का सम्मान करना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप संघर्षों का सम्मान नहीं करना जानते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको संघर्षों का सम्मान करना आना चाहिए, यही आपकी पहचान को बनाता है। धीरज के साथ लिए गए निर्णय ही आपको सफलता के सिंहासन पर बैठाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञान का तिरस्कार कर खुद को सफल समझता है।
जबकि ज्ञानी व्यक्ति संघर्षों की हर पीड़ा से परिचित होता है और सफलता को विनम्रता से धारण करता है। आकाश जितनी व्यापक होनी चाहिए आपकी सोच, जो संघर्ष के दौर में आपको संभालकर सफल बनाती है। आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। ये उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए आपको किसी पहाड़ की गुफा में नहीं जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या जीवन में क्या करते हैं। अध्यात्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन की शांत अवस्था में ब्रह्मांड की सारी आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर उस मौन को खोजना जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आध्यात्मिकता एक ऐसा गुण है जिसमें आत्मा की शुद्धता ही संसार की सबसे बड़ी दौलत है। अध्यात्म के सहारे आप जितना स्वयं के भीतर जाएंगे उतना ही आप ब्रह्मांड को समझोगे। अध्यात्म के आंगन में हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक नया मोक्ष। अध्यात्म से हमें ऐसे सुख की अनुभूति मिलती है जो हमें आत्मा की शांति देती है, बाहरी उपलब्धियों की नहीं। आध्यात्मिक यात्रा में हम जान पाते हैं कि प्रेम ही आत्मा की भाषा है और करुणा उसका संगीत। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन एक नदी की तरह है जो हमें इसके बहाव से मिलवाकर सुख के सागर तक पहुंचाता है। अध्यात्म ही हमें सारी सीमाओं को तोड़ने और आत्मा को सुखों की असीम संभावनाओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। अध्यात्म हमें अहंकार को त्यागने के साथ साथ हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही स्वयं से जुड़ने में सक्षम होता है, जो स्वयं से जुड़कर ईश्वर से जुड़ पाता है। अध्यात्म हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यात्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सही मायनों में वही आत्मा को मुक्त करता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है सफलता तक पहुंचने की। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जो कुछ खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। आध्यात्मिकता का मतलब कुछ खास होना नहीं है, ये तो हर चीज के साथ एक हो जाने के बारे में है। अध्यात्म की यात्रा हमें संघर्षों के दौरान अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिकता ही हमारी जीवन में आई हर बाधा को एक अवसर के रूप में परिवर्तित करती है, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सक्षम हो पाते हैं। आध्यात्मिक विचार ही हमारे जीवन में हर कठिनाई के बाद सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आध्यात्मिक विचारों ने ही मनुष्य को निराशाओं को त्याग कर आशावादी बनने का मंत्र दिया है। आध्यात्मिक विचार ही हमारे जीवन में आए हर संकट को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। याद रहे, सफलता वही है जो आत्मा को संतोष दे और दूसरों की भलाई में योगदान करे। हर प्रकार के भय को अपने जीवन से निकालो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निर्भीकता है। आध्यात्मिक मनुष्य ही स्वयं पर विश्वास करके दुनिया को बदलने का प्रयास करता है। आध्यात्मिकता ही हमारे विचारों के शुद्धिकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। सुबह की शांति में ईश्वर से जुड़ो, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। सूर्योदय से पहले जागो और अपनी आत्मा को प्रकृति की सुंदरता में विलीन होने दो। यही सही मायनों में सच्चा ध्यान और सच्ची प्रार्थना है। सुबह का समय हमें यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन विजयी हमेशा प्रकाश ही होता है। हर सुबह स्वच्छ मन से जीवन की सच्ची साधना के अर्थ को जानें और अध्यात्म का महत्व समझें। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम हर सुबह अपने भीतर नई ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हैं। सूर्य का उदय होना इस बात का संकेत है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद नई रोशनी आती है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं। आज के महान सवेरे के लिए
जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र, एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है, इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। एक बार की हार के मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा आता है। खुद पर विश्वास अगर है आपका तो यकीन मानिए आप हर चुनौती को पार करके सफल हो सकते हैं। खुली आंखों से देखे सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। संघर्षों का समय हर किसी का आता है। जो हौसलों से काम लेते हैं बस वही लोग सफलता को गले लगते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके गरजने वाले बादल न बने, बल्कि संघर्षों के बादलों से बरसता सफलता का सावन बनिए। पीड़ाओं में पलने और तमस की तपिश में तपने के बाद ही संघर्षों की तानाशाही खत्म होती है। मुसीबतों में हंसकर रहने वाला व्यक्ति ही संघर्षों को दिल से अपनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। जितना कड़ा संघर्ष होगा उतना ही बेहतर सफलताओं से सुसज्जित जीवन होगा। सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं, बल्कि यह तो संघर्षों की खदान में पनपता हीरा है। तूफानों से जूझने की जरूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पर पहुंचती है। साहस आपके शब्दों में नहीं, कर्मों से झलकनी चाहिए, जिससे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाए। तमस की तन्हाई दूर करने वाले चिराग ही समाज को सफल रोशनी देते हैं। समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि यही संघर्षों से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। कुछ कर गुजर जाने की जिद ही आपके जीवन को अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। मशहूर होने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहां मुफ्त में नहीं मिलती। सहजता से जिया जीवन ही संघर्षों के दौर में आपके व्यक्तित्व को महान बनाता है। महानता जन्मजात नहीं मिलती, इसके लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत खो, इसका सदुपयोग करो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। सफलता की राह में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे हार मत मानो, उनका सामना करो। अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करो। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। न्याय में देरी न्याय नहीं, अन्याय के समान है। वही समाज सभ्य समाज कहलाता है, जहां सबके अधिकार समान हो और जहां सभी के साथ न्याय होता है। न्याय वो तराजू है जिसके पलड़े पर हर कोई समान रूप से तुलता है। यहां किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता। सच्चा न्याय वही है जो समाज में एक मिसाल करे कि अन्याय को पनपने नहीं दिया जाएगा। न्याय एक ऐसा मूल्य है जो सदैव प्रासंगिक रहा है और सदा प्रासंगिक रहेगा। न्याय एक ऐसा स्तंभ है जिसके बिना कोई भी समाज मजबूत और समृद्ध नहीं हो सकता। न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो लोग अप्रभावित हैं वे उन लोगों की तरह क्रोधित न हों जो प्रभावित हैं। यदि आप हर अन्याय पर आक्रोश से कांपते हैं तो आप मेरे साथी हैं। मैंने हमेशा पाया है कि दया सख्त न्याय की तुलना में अधिक समृद्ध फल देती है। हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। किसी निर्दोष को सजा होने से अच्छा है कि न्याय में थोड़ी देरी हो। न्याय वह है जो कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। सही सही है, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत गलत है, भले ही हर कोई इसके पक्ष में हो। लेकिन पुरुष अक्सर हत्या और बदला लेने को न्याय समझने की गलती करते हैं। उनके पास शायद ही कभी न्याय पाने की हिम्मत होती है।
गरीबों की पुकार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे नहीं सुनेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि न्याय क्या है। दोषियों पर दया करना निर्दोषों पर देशद्रोह है। जहां न्याय से इनकार किया जाता है, जहां गरीबी लागू की जाती है, जहां अज्ञानता व्याप्त है और जहां किसी एक वर्ग को यह महसूस कराया जाता है कि समाज उन्हें दबाने, लूटने और अपमानित करने की एक संगठित साजिश है, वहां न तो व्यक्ति और न ही संपत्ति सुरक्षित होगी। लोगों के बीच न्याय स्वाभाविक नहीं है, लेकिन न्याय के लिए संघर्ष समाज में सबसे महान कार्य है। क्योंकि न्याय संभव नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के रहने के लिए वांछित समाज की ओर जाने का रास्ता है, इसलिए इसका संघर्ष महान है और इसे सर्वोच्च कार्य माना जाता है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर पैदा हो जाती है। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जिद होगी। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अपने अभिमान को नाश कर डालो। खुल जाएंगे सभी रास्ते। रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभालता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। हार मत मान रे, बंधे कांटों में कलियां खिलती है। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सक्सेस कहते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। कोई भी लक्ष्य मनुष्य ने साहस से बड़ा नहीं, हरा वही है बस जो लड़ा नहीं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगा। ये जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हो। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल
कुछ न कुछ सीखा देती है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती है। इंसान का हौसला उसे जीने की राह देता है। बस अपने मन को मजबूत रखिए, जिंदगी खुद ब खुद हल्की लगने लगेगी। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जिंदगी आपके साथ भी खड़ी होती है। ना थके है पैर, अब भी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तीरों को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ यह नहीं कि वह नामुमकिन है, उसका अर्थ यह है कि हमें उसे मुमकिन करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें में कितने अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उस मुमकिन कार्य को करने में कितने सक्षम हैं, या फिर आपकी काबिलियत क्या है। कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी जूझना न छोड़े जब तक आप अपना निर्धारित स्थान न पाले ले, जो कि सबसे अलग है। जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहे, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन को प्राप्त करें। हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे। पुस्तक का हर अंश भविष्य को उज्जवल बनाता है। मुश्किलों से जीत कर ही हमें अपनी क्षमता का ज्ञान होता है। जिस प्रकार हीरे को लगातार घिसने से उसमें और चमक आती है, ठीक उसी प्रकार लगातार मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमती है। सपने पूरा करना हमारी चाहत है और परीक्षा सफलता तक पहुंचने का एक माध्यम। कल्पना करना सही है, परंतु कल्पनाओं में जीना विडंबना। हमें दूसरों के मापदंड से स्वयं को नहीं भांपना चाहिए, अपना मापदंड स्वयं निर्मित करना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। परीक्षा में जीतने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। खुद पर भरोसा रखो, जीत निश्चित होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता सिर्फ एक कदम पीछे ले जाने के लिए नहीं, बल्कि सफलता की नई दिशा दिखाने के लिए आती है। वास्तविक ज्ञान किसी की अज्ञानता की सीमा को जानना है। शिक्षा एक आंख नहीं, बल्कि एक आंख की रोशनी भर रही है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि शरीर, मन और आत्मा में, बच्चे और मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ का एक सर्वांगीण रेखा चित्र। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता का प्रकटीकरण है। देवत्व मनुष्य में पहले से मौजूद धर्म की अभिव्यक्ति है। उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं दुनिया को बदलने के लिए। शिक्षा तथ्यों का अध्ययन नहीं है, बल्कि सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण है। शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और प्रतिकूलता में शरण है। देश के कुछ उज्जवल दिमाग कक्षा के अंतिम बेंच पर पाए जा सकते हैं। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, यह सब कुछ नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। नकल करना अपनी क्षमताओं पर संदेह करने जैसा है। खुद पर भरोसा रखें और पूरी मेहनत से पढ़ाई करें। परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी मेहनत है। अगर आपने सही प्रयास किया है तो सफलता निश्चित है। खुद को दूसरों से तुलना न करें। हर छात्र की अपनी विशेषता होती है। अपनी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ें। परीक्षा को एक अवसर की तरह देखें, डर की तरह नहीं। यह आपकी क्षमताओं को साबित करने का समय है। परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। असली सफलता आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच से मिलती है। अच्छे नंबर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे आनंद के रूप में लो। जब सीखने में रुचि होगी तो परीक्षा में सफलता अपने आप मिलेगी।
परीक्षा का तनाव कम करने के लिए खेलकूद, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। विद्यार्थी जीवन केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, यह सीखने और अनुभव प्राप्त करने का स्वर्णिम समय होता है। परीक्षा से जुड़े सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक उद्धरण कौन से हैं? परीक्षा से जुड़े सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक उद्धरण निम्नलिखित हैं। सफलता की कुंजी कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास है। असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर बढ़ने का। परीक्षा एक अवसर है, इसे बोझ नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया माने। परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौन से कोट्स मदद कर सकते हैं? परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कोट्स आपकी मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, डर अपने आप गायब हो जाएगा। हर कठिनाई के पीछे सफलता की एक नई कहानी छुपी होती है। सपने देखो, मेहनत करो और सफलता तुम्हारी होगी।